हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप प्रॉफिट एंड लॉस इज डिटरमिन्ड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसी से अकाउंट से हम प्रॉफिट और लॉस को डिटरमिन करते हैं। एंड प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट, और उस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट शो होता है वो हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ पार्टनरशिप, बट पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट और लॉस इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप के केस में हम प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड की होती है उसी रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर दिस पर्पस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर। उसके लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। उसके बाद हमारा जो बैलेंस उससे निकलेगा वही बैलेंस हमारा ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डेबिटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस एट्सेट्रा। कहते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स को डेबिट करते हैं। एक हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा हम करते हैं सैलरी, थर्ड कमीशन और फोर्थ हमारा बोनस एट्सेट्रा। और इसको हम क्रेडिट कौन कौन सी अमाउंट से करते हैं, इसको हम क्रेडिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। और बैलेंस, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहते हैं जो इसका बैलेंस बचता है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशियो में, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, फर्स्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर जो हमारा नेट प्रॉफिट शो हो रहा है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन केस ऑफ नेट लॉस, अगर कोई नेट लॉस होता है तो ये एंट्री को हम क्या कर देंगे, रिवर्स। तो रिवर्स करके क्या एंट्री आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सेकंड ऑफ केस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हमारा जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ट्रांसफ़र करना है उसके लिए हमें कौन सी एंट्रीज पास आउट करनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर तो उसका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो या तो कैपिटल अकाउंट ले लो या करंट अकाउंट ले लो। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उसको कौन सा लेना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया। अब हम समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा क्या है। ये देखिए आपके सामने परफॉर्मा शो हो रहा है, ये देखिए। अब हमने क्रेडिट साइड पे कौन कौन से आइटम डालेंगे, बाय प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब हम देखते हैं डेबिट साइड पे कौन कौन से आइटम डालनी है। डेबिट साइड पे देखिए टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स को जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। टू सैलरी टू द पार्टनर, जो पार्टनर सैलरी दे रहे हैं वो डेबिट करेंगे क्योंकि वो खर्चा है। टू कमीशन बोनस टू पार्टनर, जो बोनस कमीशन दे रहे हैं वो भी हम डेबिट करेंगे। कोई रिजर्व अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो भी हमने डेबिट कर दिया। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट आता है तो उसको हम करेंगे डेबिट और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर तो यहाँ पर कोई क्रेडिट साइड पे लॉस आता है तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा एक परफॉर्मा है कि हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हमें कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा। अनलेस द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स
पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहते हैं अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो पार्टनर्स को कोई भी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इफ़ देयर इज़ अ प्रोविज़न रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल then it will be calculated at a given rate on the amount of the capital at the beginning of the year। कहते हैं अगर तो वो प्रोविज़न हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज में मेंशन है तभी हम जो है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इफ़ सम एडिशनल कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर दैन द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन एडिशनल कैपिटल। कहते हैं अगर कोई एडिशनल कैपिटल, कोई एक्स्ट्रा कैपिटल भी वो लेकर आ रहा है और वो कंट्रीब्यूटेड कर रहा है इस साल, तो दैन द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन एडिशनल कैपिटल। उसके ऊपर भी हमें जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा जितना रेट हमने उस क्लॉज में मेंशन किया हुआ है। However, it should be noted that interest on capital will be allowed out of profit only।